ये है सेंगुर नदी, कानपुर देहात। यह स्थान गौरिया के पास 4 किलोमीटर दूर सेंगुर नदी पर दुर्वासा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि बड़ा ही पवित्र और पुरातन स्थान है। और ये हम दिखाने जा रहे हैं आपको दुर्वासा मंदिर का शमशान घाट, जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से अपना दाह संस्कार कराने की इच्छा प्रकट करते हैं। आज यहाँ पर ग्राम भजनपुर मोहम्मदपुर के पास श्री सियाराम जी का दाह संस्कार हुआ है, जो स्वर्गीय श्री रामनाथ जी के पुत्र थे। ये आपको यहाँ पर अपने आप दाह संस्कार किया जाता है और यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, दान दक्षिणा के कोई लेन देन नहीं है। इसलिए लोग इस स्थान को प्राथमिकता देते हैं। तो ये आपको पुल दिखाई पड़ता है, यहाँ पर पुल बना दिया गया है नदी पर, आगे मंदिर है, पर ये शमशान भूमि आपको दिखा रहे हैं। आपको शमशान भूमि, यहाँ पर अपने आप लोग इच्छा से अपना दाह संस्कार करने की इच्छा प्रकट करते हैं और उसके बाद उनका दाह संस्कार यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये स्थान सेंगुर नदी का दुर्वासा मंदिर का शमशान घाट के रूप में लोग जानते हैं। नीरज है। तो इनका कैसे एकदम अचानक हो गया? पता नहीं मुझे, मैं तो यहाँ पे था नहीं। सुबह 7:30 बजे आया, बता रहे हैं कि वहाँ से आए थे, बस जानवर बांधा, बस आप बैठे 2-4 मिनट, बोले पेट में दर्द हो रहा है और अचानक ख़त्म हो गए। दवा लेने गए, लेके आ नहीं पाए, वो ख़त्म हो गए। अच्छा, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी यहाँ दाह संस्कार कराने की कि यहाँ लोग अक्सर यहीं पर आते हैं? यहीं पर आते हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ कोई पंडित पुरोहित रहते हैं या कोई दान दक्षिणा देना पड़ता है? हाँ, वो रहते हैं साफ़ सफाई करने वाली। साफ़ सफाई करने वाले लगभग कितना खर्चा आ जाता है? जो मर्जी अपना, कोई कहते नहीं, जो इच्छा वो ले लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ लोग जो है अपनी इच्छा से आते हैं जी। और आपके गांव के लोग जमुना जी भी जाते हैं? नहीं, अब यहीं पे आते हैं 2 साल 3 साल। 2 साल से यहाँ आते हैं जी। वैसे पहले जमुना जी जाते थे? जी। जमुना जी कहाँ जाते? कालपी जाते थे? मूसा नगर जाते थे। मूसा नगर जाते थे। अच्छा, तो यहाँ आने से खर्चा भी कम आता है? जी। और पास में भी है? पास में है, वो दूर पड़ता थोड़ा। वो दूर पड़ता है। ये नीरज कुमार जी, जो कि सियाराम जी के भतीजे हैं, इन्होंने उनके बारे में जानकारी दी। उनकी सियाराम जी कितनी उम्र थी? 65 वर्ष। लगभग 65 वर्ष की थी। तो उनका हाथ हृदय गति के रुकने से देहांत हो गया है। सर्दी के कारण कहते हैं हृदय गति रुक गई। पहले भी दौड़े पड़ते थे बताते हैं? नहीं, कभी नहीं। पहले ही नहीं पड़े? पहली बार हुआ है। अच्छा। आए जानवर बढ़िया चरा के बांध के सारा काम करके बैठे, बस 2 मिनट बाद बोले कि दर्द हो रहा, बस दवा ला नहीं पाए, वो एक्सपायर हो गए। चलो, उनके कोई है नहीं, मतलब संतान तो है नहीं, आप ही लोग हैं जी। तो कोई विवाद तो नहीं आपस में? नहीं, संपत्ति वगैरह का कोई विवाद नहीं है। अच्छा, सब परिवार में खुशी है जी। ये है फूल सिंह जी और इनके क्या लगेंगे? आपके भतीजे? आप भतीजे लगेंगे। और आपकी बहन के, आपकी माँ के
बहन के नाती क्या बोलोगे हैं? आपकी बहन, आपकी माँ की बहन थी ना, क्या नाम रहा उनका? मुझे नाम का नहीं पता। अच्छा, उनके आपके मतलब मौसी हैं? हाँ, मौसी के लड़का रामनाथ है, रामनाथ के पुत्र श्री सिया राम जी। ये हो गया, ठीक है जी। अब जो है समय आता है तो जाता ही आदमी, जानना पड़ता है। हाँ, तो ये समय की गति है। हाँ, सबको जाना है। तो ये देखिए, आपको घाट का दृश्य दिखाते हैं। ग्रामीण परिवेश है, ग्राम के लोग ट्रैक्टर से लाते हैं, लकड़ियाँ लाद के लाते हैं और अपने आप से सारा काम करते हैं। हाँ जी, उनकी चिता के पास ले चल रहे हैं और नदी को दिखाते हैं आपको। आज जो है गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे प्रदूषण के कारण वहाँ पर चलाने नहीं देते हैं, जिससे कि नागरिक लोग, गांव के लोग परेशान होते हैं और उन्होंने अपना फिर शमशान की भूमि को बदला और बदल करके नदियों किनारे आ गए। और ये दुर्वासा का मंदिर है, यहाँ पर कहते हैं मोक्ष को प्राप्त होता है और लोग ये सब बड़े श्रद्धा से, कई लोगों तो अपने पहले जीवन में ही कह जाते हैं कि हमको दुर्वासा ले जाना, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जलाने से उनका खर्चा भी बढ़ जाता है। ये श्री सिया राम जी की चिता जल रही है, थोड़ा सा अवशेष बचा है और इसमें से बचा करके कुछ मांस वगैरह नदी में डालते हैं, जो कहते हैं कच्छ मच्छ के खाने के काम आएगा। अब इसको बुझा देंगे, बुझा के थोड़ा बचा लेंगे और यहाँ पर कंडों पर जलाते हैं। ये कंडे जो है लगा देते हैं, लकड़ियाँ और कंडे, इनसे ही यहाँ पर संस्कार किया जाता है। और फिर आगे जाके इधर स्नान करते हैं। नदी कोई बड़ी नहीं है, पानी कम हो जाता है, बरसात में ज़्यादा पानी होता है और बरसात के बाद यहाँ पर पानी की कमी होती है। यदि यहाँ पर कोई ट्यूबवेल वगैरह लग जाए, ट्यूबवेल है कि नहीं यहाँ पर? नहीं। ट्यूबवेल वगैरह लग जाए तो लोगों को संस्कार करने में सुविधा होगी, क्यों बरसात अभी जो गर्मियों में तो पानी कम हो जाएगा, फिर क्या कैसे करते हैं? होता है भरा हुआ जो रखा है, भरा रहता है, उसी से तो स्नान कैसे करते हैं? बस इसी से होता है स्नान, जो भरा हुआ है। तो आप यहाँ के कर्मचारी हैं क्या है? आप नहीं, कर्मचारी वो है? अच्छा, वो कर रहा है। तो फिर सफाई करने में दिक्कत होती होगी पानी की वजह से। तो यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह हो जाए और पक्का बरसात में मान लो बरसात हो रही है उस समय लाए तो शेड भी होना, टीन शेड होना चाहिए जिसमें कि जलाया जा सके। है बनाया है क्या? टीन शेड बना दिया है, लेकिन पानी की कमी को पूरा करना है। पानी की कमी का पूरा करने के लिए हमको यहाँ पर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर संस्कार अच्छी प्रकार से हो पाएगा। क्यों भैया, यहाँ पर तुम्हें क्या परेशानी होती है संस्कार करने में? आप क्या है यहाँ पर? नाम क्या है आपका? हमारा नाम रामा सर है। रामा सर है जी। हाँ। तो जैसे लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ। तो अभी तो पानी है? अब तो पानी है, दिक्कत यो है कि पानी का बिल्कुल चलो जाए। हाँ। और यहाँ जो आते हैं तो कहो दारू पी के कहो गाड़ी बगने लगे। अच्छा। कहो कहने लगा कि कहो यही में धर देवे। अच्छा। कहो मारे छूट पड़े। अच्छा। यो दैना करते हैं, तो वो तो परेशान होते होंगे इसलिए कहते होंगे। परेशानी का है, अब सब देख तो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हैं, सफा डाल रहे। हाँ। अब कल खाली नहीं आए न हाँ। तो ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए। ये हाल है। हाँ। और पैसा देने में आफत है कि तो कोई मतलब निर्धारित नहीं है कितना पैसा देना चाहिए? निर्धारित का है, अब अलग तो हम 100 लेता है भाई। तो अब हमने कह देंगे भाई 150 चाहिए, भाई मेहनत करो सवेरे 2 कोसते आवत ने। अच्छा। और साफ करके दूध भात की ना देते ने, तो 150 हमें दो, ज़्यादा हमें ना चाहिए। अच्छा। हाँ,
आपका तो हाथ भी खराब, हाथ दिखा। हाँ, विकलांग ने। विकलांग क्या है, लकवा मार गया था? फोड़ा होगा तो साहब। कब कब? ये होगा काफ़ी साल शादी हो गई थी, शादी के बाद फोड़ा होगा था। तो तुम मतलब जाति से स्वीपर हो कि वैसे काम स्वीपर? जमादार हैं। जमादार हो। हाँ, वाल्मीकि है। अच्छा, वाल्मीकि है। हाँ, तो लोगों को तो देना चाहिए। अच्छा, जो बरसात होती है उस समय जब कोई डेड बॉडी मुर्दा आता है तो वो कहाँ जलाया जाता है? ऊपर। तो ऊपर जलाते हैं, लेकिन बारिश हो रही हो तो उसको बचने के लिए क्या है? अब यह है कि जो मट्टी नहीं जली है तो मोमिया रखा था, तो मोमिया दे देते कि भाई उड़ा लो लकड़ी कंडा पे। यही है सुविधा है, और तो ये ना भाई कोई सुविधा है नहीं। बस इतना है। नहीं, ये बताते कि टीन सेट बनाया कहीं जलाने के लिए? ये टीन सेट बनाया था। हाँ, वो चौरा दिखाई दे रहा। अच्छा, वो टूट गया क्या? हाँ, तो वो चौरा सब ले गए, टीन इन सब उखाड़ ले गए। कौन? नदी? हम नदी उखाड़ ले गए के खाओ बता हम के। अच्छा, आदमी उठा समय ले गए। अच्छा, नदी नहीं ले गई, नदी में तो गिरता तो पता लगता है। हाँ, यो भाई यो बा के पता के तूफान में सब उखड़ गए। अच्छा, अब जो को ले गए हमने देखो ना। अच्छा, ये घाट कब से चल रहा है, कब से का? जो करीमा नाम है घाट तो बहुत पुराना है साहब। घाट वहाँ न तो पहले मन लट्टे चलो हम तो मेला के दरमियान मेला लगा था कर रहे। बहुत पुराना मेला दुर्वासा। कब लगता है? कतकी का। तो कतकी का लगा तो मैंने कहो गए लगना का फूंक ले आराम से। तो कहना का है कौन होता तू फूंक कैम वाला? हमने क्या हम सबको वो होता घाट के मालिक ने। हमारा बाबा परवाजा थे घाट आए। तो हमने कहो कि लंग फूंक ले, जब ना माने तो महाराज जी तो कहो। तब उन्हें अपन पुलिस लगा दी ने, तब हटवा के इलंग करवाओ भाई। अच्छा, तब तो यो फिर बनो भाई। अच्छा, यहीं फूक रही तब। तो तुम्हें भी परेशानी रहती है? हाँ। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? अब का कहान जब साहब हुआ तो हम कहान के साहब हमारे ये बात जाएगी ना मतलब वीडियो के माध्यम से, तो क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? मतलब अब वीडियो तो कहियो कि नदी बढ़ो चाहिए, पानी बढ़ो चाहिए, और हमें को लगाम है तो शासन हमारा लगा देते खाए जो कुछ समझा के हमें तो लगा दें तो अच्छा है। और ना ये हमारा जल रहा है, जो ये हमारा जलन लग सो दे छोड़ के ख़त्म काम सब। फिर चाहे कुछ गंदा है चाहे कुछ हो, फिर हमका कोई मतलब नहीं है। अब तो हमारे गाँव गली पब्लिक है आ रही है और तो हम अपना पेट पाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, जब पानी इसमें जैसे अब बहुत कम पानी है, अब और चलो जी बिल्कुल है, चलो जी। तो यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा ना कुछ? हाँ, तो एक ट्यूबवेल की व्यवस्था, एक छाया की व्यवस्था। हाँ, ये दो तो होनी चाहिए ना, तो जरूरी है। चाहे कोई उठने का, चाहे कोई दान दाता करे या सरकार करे, कुछ विधायक करे, सांसद करे, व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। तो ये थी यहाँ पर कुछ कमियाँ जो कि ना पानी है ना दुर्वासा मंदिर बिसरा जो शमशान घाट में इन्होंने बताया। तो पब्लिक को भी देखना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए कि इनको पूर्ति करे, तभी ये घाट अच्छी प्रकार से चल सकता है और लोगों को सुविधा मिल सकती है। अन्यथा तो यहाँ गंदगी होगी, गंदगी से जो है बीमारियाँ बढ़ेंगी और नदी में गंदगी जाएगी। जो तो पानी में ही फेंके कहो तो कहते तो कौन होता है पानी में? नहीं, ये तो पब्लिक में जागरूकता रहेगी। पब्लिक जो है ये भी जमादार की बात समझेंगे तो वो लोग जो है तो कहोगे खाक करते तो कहते हैं तब वो कर अब 5-5 किलो 6-6 किलो बच रहा हो फेंक रहे हो। तो बताओ क्या करना वो लकड़ी अच्छी प्रकार से लानी चाहिए, पूरा जलाना चाहिए। यदि पानी की नियम के रूप में थोड़ा बहुत बचे तो उसको नदी में दे देना चाहिए। अब इतना 5 किलो 10 किलो देंगे तो दिक्कत होगी ना भाई। पौवा शेर आधा किलो तो तुम चलाओ 1 किलो फेंक दो, दिक्कत नहीं है। ठीक कह रहे हो। और 2 किलो 5-10 किलो तुम फेंकियो तो कैसे का मूड छूटा है, हाथ छूटा है, 5 छूटे है बस उन्होंने कोई पूरी लाश का हो। नहीं ठीक नहीं जो जबरिया ने। तो इन्होंने जमादार जी ने अपनी बात बताई, जनता से कही है, इसको भी जनता को ध्यान रखना चाहिए और जैसा कह रहे उसी प्रकार से जनता को करना चाहिए। इसमें कोई ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि नदी जब ख़राब हो जाएगी तो हमारा जो प्रदूषण फैल जाएगा, इसका पानी जानवर भी पिएंगे, दूसरे लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो बीमारियां फैलेंगी। तो ये था आपके सामने दुर्वासा मंदिर कानपुर देहात, जो कि
गौरिया के पास 4-5 किलोमीटर दूर है, नदी पर है, उसके बारे में जानकारी और वहाँ का महत्व। और इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। ये